श्री गणेश जी महाराज व लक्ष्मी मैया की जय, सरस्वती मैया की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बोले ओम नमः शिवाय। कौन सो संकट मोहि डरे देखो, जो तुम्हें सो नहीं जाते है तारो। देगी हरो हनुमाने महाप्रभु, देगी हरो हनुमाने महाप्रभु, जो कुछ संकट हो ये हमारो। कौन सो संकट मोहि डरे देखो, जो तुम्हें सो नहीं जाते हैं तारो। देगी हरो हनुमाने महाप्रभु, देगी हरो हनुमाने महाप्रभु, जो कुछ संकट हो ये हमारो। बालाजी महाराज की जय, सालासर बालाजी महाराज की जय, परशने पावन धाम की जय, कामाख्या मैया की जय, शुक्लेश्वर भोलेनाथ की जय। आज मंगलवार है, मंगलवार। लाडले हनुमान जी प्रणाम प्रणाम प्रणाम। श्री रामचरितमानस में पुनः 2 शब्द सिखाना। पहले राजा राम, सीता और लक्ष्मण वन में, दंडक वन में 10 वर्ष बीते, 10 वर्ष जंगल में। अभी अच्छा ही लग रहा था कि अब 14 वर्ष जल्दी हो जाएंगे, लेकिन संकट का जीवन आ गया। सीता ने हिरण मांग लिया। रावण और मारीच ने मिलकर सीता को रावण ले गया लंका में, और मारीच राम को दूर ले गया। जीवन में जितनी खुशियां होती हैं, बीच में दुख भी होता है, ये हमें रामायण बताती है। क्या गलत होता है, बचना चाहिए, ये हमें रामायण बताती है। जैसे माँ कैकेयी ने मंथरा की बातों से क्या बातें हुई और 2 वरदान मांग लिए, जीवन में दुख ही दुख आ गया। दशरथ दुनिया से चले गए, और अब 10 वर्ष दंडक वन में अच्छे ही, दुख भी था, बीमारी भी थी, क्योंकि राक्षस थे। राक्षसों ने बहुत कष्ट दिया था, इसलिए राम ने वध किया, लक्ष्मण ने वध किया। लेकिन धीरे धीरे राम और लक्ष्मण के साथ जो भी राक्षस थे धीरे धीरे कम हो गए थे, इसलिए पंचवटी में आनंद मंगल छा रहा था। लेकिन पंचवटी में ही मारीच ने हिरण क्या देखा कि बस। तो आज और थोड़े शब्द सिखाना लाडले हनुमान कि सोने का हिरण बनकर मारीच आया और रावण ने कैसे जीवन में दुखद करवा दिया। रावण ने सीता को अंतपुर से निकालकर अशोक वाटिका में बंदी बनाकर ले गया। उसने राक्षसियों को आदेश दिया कि सीता को कोई शारीरिक कष्ट मत देना, सिर्फ उसके मन को दुख पहुंचाना। वो कष्ट कैसा देना चाहती है, सीता को छूने नहीं दे रही है, लेकिन वो सीता को डरा रही है। सीता को ये कहना चाह रहा है रावण की, मुझसे विवाह कर लो। और जब सीता ने क्रोध किया तो रावण अंदर ही अंदर राम से जल रहा था। तो आज पुनः 2 शब्द सिखाना भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय, बोले ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सोने का हिरण ढूंढता हुआ राम लक्ष्मण परेशान में, दुख हो रहे थे, चिंता हो रही थी। सीता की खोज करनी थी, पर सीता कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। तो मायावी मारीच की पूरी चाल राम को समझ में आ गई थी, लक्ष्मण को भी समझ में आ गई थी कि कोई तो गलत है, लेकिन राम सुरक्षित है, लक्ष्मण ने ये कहा, पर सीता ने ये बात नहीं मानी। तो राम और लक्ष्मण दोनों भाई आपस में बहुत चिंता से रोने भी लगे, ढूंढने भी लगे। और राम ने, जब मारीच गिर पड़ा, हिरण बना हुआ था, मारीच अपने असली रूप में आया और गिर पड़ा, और वहीं उसने राम की आवाज सुना करके लक्ष्मण और सीता को सुनाने की कोशिश की। मारीच ने कुटिया की ओर लौटते हुए राम के मन में कई तरह की आशंकाएं थी। मारीच छल से उन्हें कुटिया से दूर ले आया था। अब वे वापसी में तनिक भी विलंब नहीं करना चाहते थे। वे लक्ष्मण को सीता की रखवाली में छोड़ आए थे। वे चाहते थे कि लक्ष्मण ने मारीच की मायावी पुकार न सुनी हो और वह कुटिया पर ही हो। राम ने ऐसा विचार किया, लेकिन सीता ने लक्ष्मण को बाहर भेज दिया। राम को बहुत भय हुआ, डर हुआ कि यदि लक्ष्मण उनकी खोज में चले आए तो राक्षस सीता को मार डालेंगे। लक्ष्मण को अपनी ओर से आते हुए देखा राम ने। राम समझ गए कि राक्षसों की चाल सफल हो गई है। जब राम ने दूर से ही लक्ष्मण को लौटते आते हुए देखा तो राम को समझ में आ गया, सीता कुटिया में अकेली है। अब तक राक्षसों ने उन्हें मार दिया होगा या उठा ले गया होगा। राम ने ऐसा विचार किया और यही तो हुआ। राम की आशंका बढ़ गई और वे लक्ष्मण पर क्रोधित से हुए कि वे सीता को छोड़कर क्यों बाहर चले आए हो, क्यों आए तुम, सीता की रक्षा नहीं की तुमने, राम ने लक्ष्मण को कहा। परंतु उन्होंने अपने क्रोध पर नियंत्रण भी किया और लक्ष्मण का बायां हाथ जोर से पकड़ लिया। दोनों भाई राम और लक्ष्मण आशंकित थे। कुटिया में सीता को न पाकर शोक से व्याकुल होकर राम रोने लगे। सीता से बिछुड़ना उनके लिए असहनीय था। वे शुद्ध बुद्ध भुला उठे बैठे। राम बहुत परेशान में ऐसे हो गए। विरह में बेचैन गोदावरी नदी के तट पर राम उधर बढ़े। वे सीता की पहचान, सीता को ढूंढने के विषय में पूछने लगे।
पंचवटी के एक एक वृक्ष और पशु से उन्होंने सीता का पता पूछा। वे चट्टानों और पत्थरों से भी पूछ रहे हैं राम सीता को ढूंढने के लिए, रो रो कर राम ढूंढ रहे हैं। सीता कहाँ है, सीता कहाँ है, बता दो किसी ने, ऐसे कह रहे हैं। पेड़ पौधे पशु सबको कह रहे हैं राम जी। उनकी मानसिक स्थिति विक्षिप्त जैसी होने लगी। तब लक्ष्मण ने, दुख तो लक्ष्मण भी था, बहुत मन में उसका दुख था, क्योंकि सीता ने भेजा और वो आ गया और पीछे से रावण आया। ये भी पहचान नहीं हुई कि रावण है, लेकिन ये तो चल गया कि सीता को कोई ले गया। तो लक्ष्मण ने राम को बहुत प्रकार से, बहुत विश्वास से और मन में ढांढस करके कि रो मत भाई, भैया रो नहीं, सीता मां आएगी, जरूर आ जाएगी। राम का दुख लक्ष्मण से देखा नहीं जा रहा था। उन्होंने राम से कहा कि आप आदर्श पुरुष हैं, आपको धैर्य रखना चाहिए, इस तरह दुख में कातर होने से कोई लाभ नहीं। हम मिलकर सीता की खोज करेंगे। वे जहाँ भी होंगी सीता माँ, हम उन्हें ढूंढ लेंगे, जरूर निकाल लेंगे। आप रो नहीं भैया, आप रो नहीं। लक्ष्मण ने राम को ऐसे कहा। और कहा लक्ष्मण ने, राम हमारी प्रतीक्षा कर रही होंगी, सीता माँ हमारी प्रतीक्षा कर रही होंगी, इसलिए रोना बंद कीजिए और हमें सीता को ढूंढना है। लक्ष्मण ने राम को ढाढ़स बंधाया। राम ने सीता की खोज में दक्षिण दिशा की ओर जाने का निश्चय करने का विचार शुरू किया। सीता के विरह में जब राम विलाप कर रहे थे, उसी समय आश्रम के आसपास घूमने वाले हिरणों का एक झुंड उनकी निकट आया। असली हिरण है ये, वो रावण जो आया था, मारीच जो लाया था सोने का हिरण, वो हिरण नहीं थे, वो तो मारीच था। लेकिन आज अब जब राम और लक्ष्मण ढूंढ रहे हैं दक्षिण दिशा की ओर जाने के विचार में, तो उन्हें हिरणों का एक झुंड दिखाई दिया। वहीं से लौटकर आ रहे थे हिरण का झुंड। राम को लगा कि वे हिरण संभवतः वे पक्षी हिरण जो हैं सीता के बारे में कुछ जानते हैं, उनसे बातें करनी है और उन्हें बताना चाहते थे। राम ने उनसे सीता के विषय में पूछा। हिरणों का जो ग्रुप था पूरा, हिरणों ने सिर उठाकर आसमान की ओर देखा और दक्षिण दिशा की ओर भाग गए हिरण। जब वो दक्षिण दिशा की ओर हिरण ने देखते हुए आगे बढ़े, तो राम ने संकेत समझ लिया। राम को अंदाज हो गया कि सीता वही कहीं दक्षिण दिशा की ओर है, और सीता की खोज दक्षिण दिशा में ही करने का निश्चय कर लिया दोनों भाइयों ने। राम को जटायु लहूलुहान अवस्था में उस समय उनको वहां मिले। उसने पंख कटे हुए थे, जटायु के पंख। जब सीता को लेके रावण जा रहे थे, तो जटायु जी ने रोक दिया था रावण को, लेकिन रावण ने जटायु जी के पंख काट दिए। वह अंतिम सांसें गिन रहे थे जटायु जी, क्योंकि रावण ने पंख काट दिए थे, गिर पड़े थे जटायु जी। उसने राम को बताया कि सीता को रावण उठा ले गया है। सीता का विलाप सुनकर उसने रावण को चुनौती दी थी। उसने रावण का रथ तोड़ दिया था जटायु जी ने, और उसके सारथी तथा घोड़ों को मार दिया था जटायु ने, परंतु वह सीता को नहीं बचा सका जटायु जी। रावण ने जटायु जी के पंख काट दिए रावण ने सीता को लेकर, और रावण सीता को लेकर दक्षिण पश्चिम दिशा में उड़ गया। राम को यह सूचना देकर जटायु ने अपने प्राण त्याग दिए। राम ने, अब समझ में तो आ गया राम लक्ष्मण को कि सीता दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ा है रावण, तो वहीं कहीं मिलेगी सीता। जटायु जब प्राण त्याग दिए जटायु के, तो राम ने उनका अंतिम संस्कार किया, और बहुत दुख के साथ, क्योंकि जटायु राजा दशरथ के मित्र थे। राम ने बड़े, जितने भी आदर शक्ति के होना चाहिए, दुख की घटना भी, मौत के समय भी नियम करना पड़ता है। जटायु का अंतिम संस्कार करवाया राजा राम ने, और अब फिर से सीता को ढूंढने की बात शुरू हुई। सीता की खबर, मनन, दुख कहानियां, जितनी रामायण में खुशियां हैं, वहीं इतने दुख की बातें भी है। अब दोनों भाई शुरू हो गए कि सीता को अब ढूंढना है। अब वे लोग सीता की खोज में आगे बढ़े। मार्ग में अनेक कठिनाइयों का सामना करते करते दोनों राजकुमार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते गए। रास्ते में कबंध नामक एक राक्षस था। उन लोगों पर आक्रमण करने की, कबंध नामक राक्षस ने दोनों राम और लक्ष्मण पर आक्रमण किया। वह बहुत ही डरावना था कबंध। उसकी जीभ सांप की तरह थी। राम लक्ष्मण ने तलवार निकाली और एक झटके में कबंध के हाथ काट दिए। वह धरती पर गिरा और कबंध ने पूछा कि तुम लोग कौन हो? तो राम जी ने बताया कि हम लोग अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम लक्ष्मण हैं। तो रावण ने मेरी
नहीं, पहले तो उसने कहा कौन था वो राक्षस, कबंध को, जब राम ने उसके कबंध ने राम और लक्ष्मण को मारना शुरू कर ही रहा था कि राजा राम ने उसके पंख, उसको हाथ काट दिए। उसके हाथ जब काट दिए तो कबंध ऐसा हो गया, घायल हो गया, वह धरती पर गिरा। और फिर भी कबंध ने पूछा कि तुम लोग कौन हो? तो राम ने बताया, हम दोनों भाई हैं, राम और लक्ष्मण, राजा दशरथ के पुत्र हैं हम। रावण ने मेरी पत्नी सीता का हरण कर लिया है। राम जी ने कहा कबंध को, रावण ने मेरी पत्नी सीता का हरण कर लिया है, हम लोग उन्हीं की खोज में निकले हैं। तो राक्षस कबंध ने राम के बारे में सुना था, सामने देखकर काफी खुश हुआ कबंध और कहा कि मैं सीता के बारे में कुछ नहीं जानता, पर फिर भी मैं जो कहता हूँ ध्यान से सुनोगे, आपको सीता जरूर मिलेगी। फिर भी मैं तुम लोगों को सहायता का उपाय जरूर करा सकता हूँ, कबंध ने कहा। लेकिन कबंध ने और कहा, लेकिन मेरा एक आग्रह है कि मेरा अंतिम संस्कार राम करे। राम ने उसका आग्रह स्वीकार किया और कबंध ने बताया पंपा सरोवर के निकट ऋषिमुख पर्वत जहाँ हनुमान मिलेंगे, ओम नमः शिवाय। पंपा सरोवर के निकट ऋषिमुख पर्वत पर सुग्रीव रहते हैं, आप उन्हीं के पास जाएं। वे अपनी वानरी सेना के साथ सीता को अवश्य खोज निकालेंगे। इतना कहते हुए उसने राम लक्ष्मण को अपने पास बुलाया और कहा पंपा सरोवर के पास मतंग ऋषि का आश्रम है, वहीं उनकी शिष्या सबरी रहती हैं, सबरी देवी, आप उससे अवश्य मिल लेना। इतना कहते हुए कबंध के प्राण निकल गए। राम उसका अंतिम संस्कार करके पंपा सरोवर की ओर चल पड़े। वहां से वे लोग सबरी देवी की कुटिया में गए। सबरी मैया की जय। कितने बरसों से इंतजार में थी सबरी कि राम आएंगे। सबरी जिस घर में रहती थी वहाँ हमेशा फूल बिछाने, हमेशा फल, जो भी फल खाने के लिए तैयार करके रखती थी कि राम आएंगे। आज राम आए हैं। उसकी आयु, सबरी की आयु बहुत थी। वह हर पल राम की प्रतीक्षा में अपनी आंखें खुली रखती थी कि राम आएंगे। सोना नहीं चाहती, चाहे नहीं। क्यों? क्योंकि राम आएंगे ना। आंखें बंद कर लूंगी और सोऊंगी तो राम आएंगे। तो राम को आश्रम में देखकर सबरी बहुत खुश हुई। उनका स्वागत किया गया, खाने को मीठे फल दिए। सबरी ने मीठे फल पहले खाए, मीठा है तो राम को दिया, अगर कड़वा है तो नहीं दे रहे। राम प्रसन्न होकर वो मीठे फल खा रहे हैं और लक्ष्मण के मन में कई सवाल कि क्या ये कौन देवी है, फल खाकर दे रहे हैं। ऐसे विस्तार और रहने को जगह दी सबरी ने दोनों को। राम ने सीता के संबंध में पूछा, बाकी हुई अच्छा हो गया, तब बाकी हुई तो राम ने पूछा, सीता के बारे में पूछा राम ने कि सबरी को कहा मेरी पत्नी सीता को रावण ले गया है, मैं उसे ढूंढ रहा हूँ हम लोग। तो सबरी ने बताया कि आप सुग्रीव से मित्रता करिए, उनके पास विलक्षण शक्ति वाले बानर हैं। अगले दिन सबरी से प्रेम करके बातें करके और आगे बढ़े। अगले दिन वे ऋषिमुख पर्वत पर सुग्रीव से मिलने निकले। सुग्रीव से, और सुग्रीव के साथ कौन है? लाडले हनुमान। अंजनी माँ को प्रणाम। अंजनी नंदन आप सुग्रीव के साथ हैं और अगले राम और लक्ष्मण से कल परिचय करेंगे। अच्छी तरह सिखाना लाडले हनुमान, और कल विश्वास और भाव के साथ राम और सुग्रीव की मित्रता होगी। जो कौन करेंगे? वो लाडले हनुमान, वो पवन पुत्र है, वो महावीर हनुमान, वो भोलेनाथ के रुद्र अवतार हनुमान। जय हो, ढेरों बधाई लाडले, कोटि नमन प्रणाम। यूं ही श्री रामचरितमानस में एक पल, दो नहीं आए तो एक ही सिखा देना, लेकिन लाडले हनुमान साथ रहना। दादू जी, दादा अखा राम जी, जय श्री राम, जय हनुमान, जय अखा राम, राधे राधे। खाटू वाली शाम, राधे 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 राधे। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। राधे 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 राधे। ओम नमः शिवाय। श्रद्धा सबरी साईं, श्रद्धा सबरी। ओम नमः शिवाय। हर हरे महादेव।